नमस्कार, बातें मुलाकातें के साथ मैं हूं मेराज मुरी। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के नए साल में दूसरी बार बिहार के दौरे और बिहार कांग्रेस की बदहाल स्थिति की। जी हां, बिहार दिल्ली के बाद पॉलिटिकल पार्टियों का फोकस बिहार चुनाव पर शिफ्ट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार जैसे बड़े नेता फरवरी में बिहार दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी 5 फरवरी को पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में किसानों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। शरद पवार 27 फरवरी को कटिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चुनावी साल में इन नेताओं के बिहार दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। इन सबके बीच सबसे पहले राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। वो 5 फरवरी को पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करके आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले कि राहुल गांधी का यह दौरा बिहार में क्या गुल खिलाएगा, बिहार में कांग्रेस की स्थिति को टटोलना भी जरूरी है। दरअसल देश के सबसे पुराने और प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक कांग्रेस पार्टी हालिया 2-3 दशकों से बिहार में अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही है। देश की आजादी के बाद 2 दशक तक हर लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2/3 के आसपास सीटें हासिल करती रही है। यही वजह रही कि विधानसभा के शुरुआती 3 चुनाव 1952, 1957 और 1962 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन पिछले तकरीबन 2.5-3 दशक से बिहार की सियासत में कांग्रेस मुख्य धारा की भूमिका से बाहर रही है। 2.5 दशक पहले इसने गठबंधन की सियासत में कदम रखा, लेकिन इसके बाद से कांग्रेस का ग्राफ और गिरता ही गया। 3.5 दशक से बिहार की सियासत में कांग्रेस मुख्य धारा की भूमिका से बाहर रही। गठबंधन ने जहां भाजपा को मजबूत किया, वहीं कांग्रेस का अपना आधार लगातार कमजोर होता गया। झारखंड राज्य अलग होने के बाद पहली बार 2005 के फरवरी में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को मात्र 10 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसके बाद नवंबर 2005 में हुए चुनाव में 9, वर्ष 2010 में 4, 2015 में 27 और वर्ष 2020 के चुनाव में 19 सीटें कांग्रेस को मिली। 2020 में बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया। इसका मुख्य कारण कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन बताया गया और कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार भी किया। उस समय कांग्रेस महासचिव और वर्तमान में कटिहार से पार्टी के सांसद तारिक अनवर ने ट्वीट कर लिखा था कि हमें सच को स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस की कमजोर प्रदर्शन की वजह से ही बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। तारिक अनवर ने तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करने तक की सलाह दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि हमें सच को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण बिहार में महागठबंधन की सरकार बिहार से महरूम रह गया। कांग्रेस को इस विषय पर आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए कि उससे कहां चूक हुई, यानी गठबंधन में कदम रखने का लाभ भी कांग्रेस नहीं उठा पाई, उल्टे उसे फजीहत का सामना करना पड़ा। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस का जीत प्रतिशत 30% से भी कम रहा, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 10% से कम ही रहा। महागठबंधन में राजद को 74 सीटें मिली, जबकि लेफ्ट पार्टियों ने 14 सीटों पर जीत हासिल की। खैर, बिहार में कांग्रेस की हालिया दुर्गति का बड़ा कारण कांग्रेस में खेमेबंदी और युवा नेतृत्व का अभाव माना जा रहा है। बिहार के सामाजिक समीकरण को साधने की क्षमता और स्वीकार्यता रखने वाले नेतृत्व की कमी ने भी उसे गठबंधन का अगुवा बनने के अवसर से वंचित रखा है, जबकि भाजपा समय के साथ श्रेणी दर श्रेणी नेताओं की टीम खड़ी करने में कामयाब रही है। भाजपा ने सहयोगी दलों के सामाजिक आधार में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की ठोस रणनीति बनाई, लेकिन कांग्रेस इसमें भी पिछड़ती ही गई। कहा जाता है कि जब से बीजेपी शासन में आई है, खास तौर से 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से कांग्रेस ने हिंदी बेल्ट के 3 प्रदेशों को पूरी तरह से अपने सहयोगी दल को सौंप दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड शामिल है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में तेजस्वी यादव तय करते हैं कि कांग्रेस को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा।
झारखंड में अभी आप देख चुके हैं कि हेमंत सोरेन ने ही सब तय किया था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तय करते हैं कि कांग्रेस को क्या मिलेगा। कांग्रेस की इन 3 प्रदेश में कोई कमेटी नहीं बनती है, न कोई नेताओं का पैनल तैयार होता है। कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दल पर आश्रित हो गई है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी सोशल इंजीनियरिंग करने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता की नजर बिहार के दलित वोटरों पर है। इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने पहले मुसर समाज से आने वाले माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को कांग्रेस में शामिल किया और अब पासी समाज के नेता जगलाल चौधरी की जयंती के मौके पर पटना पहुंच रहे हैं। इन सबके बीच बिहार में ये गुंजाइश कम ही दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर खेले, क्योंकि राजद और उसके सर्वे सर्वा लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। बावजूद इसके अगर कांग्रेस अपने 2.5-3 दशकों के सूखे को पाटने की कोशिश करती है तो ये इसका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी इस पिच पर अपनी टीम के साथ कैसा खेल दिखाते हैं। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन की उनकी अपनी ही सहयोगी राजद क्या रुख अपनाती है। आज के लिए बस इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों परिचितों में शेयर करें। लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।